जी मैं बेटा आपसे कह रहा था ना, देखिए अभी बात सामने आ गई, ये कौम झुकने वाली नहीं है। वो कह रहा था कि करोगे तो उससे ज्यादा शदीद करेंगे, ईरान ने फौरन ही करके बता दिया कि आओ मैदान में। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये झुकने वाली नहीं ईरानी। इस कौम की तारीख है, ये कभी साम्राज्य के सामने इन्होंने घुटने नहीं टेके और ना ये टेकेंगे। और इनकलाब के बाद तो इमाम खुमैनी ने जो जज्बा दे दिया ना इनको शहादत का। मैं भी एक बच्ची का इंटरव्यू तेहरान की सड़कों में वो इंटरव्यू दे रही थी, वो कह रही थी कि तुम्हारा वास्ता पड़ा है अली इब्न अबी तालिब के बच्चों के साथ। तो मेरी अजीब कैफियत हो गई कि वो 14-15 साल की बच्ची है, वो सड़क पे होके कह रही है कि तुम हमें मार सकते हो, हमें झुका नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा आपकी मुकाबला है अली इब्न अबी तालिब के बच्चों के साथ, और अली इब्न अबी तालिब के बच्चे तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करेंगे। तो जिस कौम के बच्चों में ये जज्बा हो ना, एक तरफ आप इसराइली कौम को रखिए, एक तरफ ईरानी कौम को रखिए, तो कैसे झुक सकती है वो कौम जिसका बच्चा बच्चा शहादत के लिए तैयार हो। और अब आप देख रहे हैं कि फौरन ही उन्होंने जवाब देके बता दिया कि हम तुमसे झुकने वाले भी नहीं, हम तुमसे डरने वाले भी नहीं। बेटा बात यह है कि मुस्तकबिल तो नविश्ते दीवार है, और नविश्ते दीवार ये कि इसराइल अपने एंड की तरफ जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। इसराइल अपने साथ साथ अमेरिका को भी खींच रहा है, क्योंकि देखिए आज अमेरिका में जो भी सवालात सुबह उठा रहे थे ना सेनेटर, वो बिल्कुल सही उठा रहे थे, वो जवाब उनको मिल गया। अब वो और तगड़े हो गए, वो कह रहे थे कि ईरान से ना हमें कोई खतरा है, ना ईरान से हमारी कोई लड़ाई थी, आप बीच में क्यों कूदे, बगैर कांग्रेस की इजाजत के कूदे। अब ये जो ईरान ने फौरन जवाब दिया है ना, ये खुद अमेरिका के लिए सवाल होगा, ट्रंप के लिए अमेरिका में सवाल होगा, तुमने बड़े बड़े दावे किए थे, अब क्या हुआ, तुमने ये क्या वो बम था जिसका नाम ले रहे हैं बार बार लोग, वो तुमने मार के देख लिया, मास्टर ब्लास्टर या जो भी था, कमबख्त जो था उसको। लेकिन अब क्या, अब एटम बम रह गया ना, अब एटम बम रह गया ना, एटम बम भी मार के देख लेगा इंशाल्लाह। आप देखें, मैं आपसे एक बात बार बार कह रहा हूं कि ये नविश्ते दीवार है। एक सुपर ताकत की एक एज होती है ना, एक उम्र होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो ये अपने एक्सट्रीम पर पहुंच गए ना, इसके आगे इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, इन्होंने अपने बड़े से बड़े बम मार के देख लिया। आज 30 टन इन्होंने बारूद बरसाया है वहां पे। क्या हुआ नतीजा, उन्होंने 2 घंटे 3 घंटे के बाद जवाब देना शुरू कर दिया। तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में यही देख रहा हूं कि वो इसराइल तो डूबेगा, क्योंकि जंग अभी आगे बढ़ेगी। इसमें और भी मुझे लग रहा है कि ताकतें इन्वॉल्व होने जा रही है, क्योंकि सबके अपने अपने मफादात हैं। वो ईरान की मोहब्बत में नहीं आएगा, लेकिन अपने मफाद में उसे बाहर निकलना पड़ेगा। जब वो बाहर आएगा तो फिर जाहिर है कि जंग जो है आगे बढ़ेगी। और फिर वही एडवांटेज जो ईरान को हमेशा का एडवांटेज है कि देखिए उनका एक और भी प्राउड है, उनका प्राउड है ईरान। वो 5000 साल की एक तारीख रखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी जंगें हो गई, ईरान ने अपनी शनाख्त को नहीं खोया, आज तक अपनी शनाख्त के साथ वो बाकी है रूए जमीन पे। अमेरिका की कोई शनाख्त नहीं है, अमेरिका भी